दोस्तों सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जेपीएससी का जो वैकेंसी आया है 2024 का, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है जेपीएससी 2024 में, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से प्रश्न रहेंगे, कौन कौन से क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने स्टेप में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और फॉर्म फिलअप करने का डेट क्या है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेपीएससी ने बताया है कि आगामी 17 मार्च को वह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है प्रीलिमिनरी का। तो सबसे पहले तो ये जानना है ज़रूरी कि कितने वैकेंसीज निकले हैं। तो टोटल 342 वैकेंसी निकले हैं, 342 वैकेंसी निकले हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 155 है और बाकी जितने सीट बच गए वो आरक्षित वर्ग के लिए है। तो इसमें से बहुत सारे पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट के बारे में आपको बताता हूं। जैसे उप समाहर्ता का पोस्ट हो गया, पुलिस उपाधीक्षक का पोस्ट हो गया, राजकर पदाधिकारी का पोस्ट हो गया। इस तरह से अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें अलग अलग वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 342 है, जिसमें से 155 अनारक्षित वर्ग के लिए है। इसके अलग अलग ग्रेड पे के बारे में चर्चा किया है इसमें। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की अभी आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है एज लिमिट का। जो आपका मैक्सिमम एज है उसको काउंट किया जाएगा 1/8/2017 तक, और आप यदि अनारक्षित वर्ग से हैं तो 1/8/2017 तक आपका यदि 35 वर्ष से कम उम्र हो रहा है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। जहाँ तक उम्र की बात की जाए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि हम देखें तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इसका क्वालिफ़िकेशन जो है वो है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और इसके प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में कुछ कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 40% रखे गए हैं, बाकी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एनेक्सचर 1 के लिए 34%, एनेक्सचर 2 के लिए 36%, प्रिमिटिव ट्रिबल ग्रुप्स जिसको पीवीटीजी बोलते हैं उसके लिए 30% और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 40%। तो इस प्रकार का क्राइटेरिया इसमें मेंशन किया गया है। अब देख लेते हैं कि जनरल स्टडी पेपर 1 और पेपर 2 क्या है। जनरल स्टडी पेपर 1 और पेपर 2 प्रीलिमिनरी 2 पेपर कंडक्ट करवाया जाता है प्रीलिमिनरी में। तो पेपर 1 जो हो गया आपका जनरल स्टडी का पेपर हो गया, और पेपर 2 जो होता है वो झारखंड रिलेटेड होता है। पेपर 1 हो गया जनरल स्टडी और पेपर 2 हो गया झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन। अब पेपर 1 में अलग अलग सेक्शंस हैं जिससे अलग अलग नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे। पेपर 1 में जैसे हिस्ट्री से कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न से। ज्योग्राफी में जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, कुल मिला करके इसमें करंट अफेयर वगैरह मिला करके कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के होंगे। तो इसमें बहुत डिटेल्ड वे में बताया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र से कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे। यदि आप इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो पेपर 2 होता है वो होता है आपका झारखंड से संबंधित। इसमें झारखंड का इतिहास, झारखंड के आंदोलन, विशिष्ट पहचान, लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति, झारखंड के साहित्यकार, प्रमुख शिक्षण संस्थान और पुनर्वास नीति, सीएनटी, एसपीटी, झारखंड के साहित्यकार, झारखंड के आपके विविध समसामयिक घटनाएं, झारखंड में आपदा प्रबंधन, झारखंड की प्रमुख योजनाएं, इस तरह से सब में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे यह पूरी तरह से निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर झारखंड के इतिहास से कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें कौन कौन से क्षेत्र में पढ़ना है। तो झारखंड में मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, तो ये सब उदाहरण दिए हैं। उसके बाद झारखंड आंदोलन में सदान, आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र से कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत स्पेसिफिक वे में यह बताया गया है कि झारखंड के इतिहास, भूगोल, झारखंड की विभूतियों आदि विषयों पर कौन कौन से क्षेत्र से कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो हमारे लिए, आपके लिए तैयारी करना बहुत ही आसान हो गया है। तो आप सभी को
यह बताना चाहूँगा कि अभी समय बहुत कम बचा है, 1 महीने के करीब समय बचा हुआ है। आप जो है इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए। तैयारी करेंगे तो अभी से प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में लग जाइए, अभी से यदि तैयारी करेंगे तो आराम से आप इसको निकाल पाएंगे। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि इसके मेंस के बारे में जानकारी। तो मेंस जो होता है इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, में इंग्लिश और हिंदी के पेपर रहते हैं। इसमें 30% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं, जो 100 नंबर का होता है। और बाकी पेपर 2, 3, 4, 5 4 पेपर होते हैं 200 नंबर के। तो 200 गुना 4 800 हो गए। और आपके 150 नंबर के लैंग्वेज के एक पेपर होते हैं, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारे स्थानीय लैंग्वेजेज होते हैं। तो ये 150 का लैंग्वेज पेपर और 800 नंबर का टोटल 4 पेपर जो है जीएस पेपर 2, 3, 4, 5 ये मिला करके 850 नंबर के आपके, क्षमा कीजिएगा, सब मिला करके कुल 950 नंबर के आपके इतने मार्क्स के मेरिट लिस्ट बनते हैं रिटर्न में। इसके बाद इंटरव्यू जो होता है वो 100 नंबर का होता है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो कुल 1050 नंबर में आपके मेरिट लिस्ट बनते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था है झारखंड जो एग्ज़ाम किस प्रकार से लेती है पूरा फाइनल सिलेक्शन तक, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी था। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का पैटर्न होता है जेपीएससी का। तो इसमें 1-2 बात और है कि फॉर्म भरने की तिथि प्रारंभ हो चुकी है। ये 1/2/2024 से 1 फरवरी से प्रारंभ हो गई है। अंतिम तिथि 29 फरवरी है और ये है शाम 5 बजे तक। तो आप लोग फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिए। और एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट जो है वो 17 मार्च है। तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी होगी अभी। और डिटेल्ड वे में आप इसको देख सकते हैं नोटिफिकेशन जेपीएससी के साइट पे जा करके, और जल्दी से जल्दी आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जय झारखंड।